हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल टोटल नॉलेज पे। और दोस्तों, पता है आपको, कल आपकी आंसर की आ चुकी है, यानी जो सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 उसकी बात कर रहा हूँ मैं। आंसर की आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद अगर किसी प्रश्न पे आपको संशय है या लगता है प्रश्न गलत है, तो उस पर अब आपको आपत्ति दर्ज करानी है। तो आपत्ति दर्ज कराने के लिए क्या क्या करना है, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। और आप स्वयं से कर सकते हैं, घर से कर सकते हैं। आपको किसी साइबर कैफे में जाके पैसे खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सारी चीज़ों को बताऊंगा, प्रोसेस को आप ध्यान से दें। उसके बाद भी अगर आपसे नहीं हो पाता है, किन्हीं कारणों से आप नहीं कर पाते हैं, तो आप बताएं, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा, ज़रूर आपकी मदद करूंगा। चलिए देखते हैं, पहले देख लेते हैं विज्ञप्ति। विज्ञप्ति आपने पढ़ ली होगी, तो एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ आपको विज्ञप्ति में क्या है, ठीक है। दिनांक 6/1/2019 को आयोजित सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 के परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न पुस्तिका के चारों सीरीज, ठीक है। तो ये कोई हमारी बात नहीं है। उत्तर माला पे यहाँ पे आ गई थी, पता है, आपने डाउनलोड कर लिया होगा। देखिए, इच्छुक व्यक्ति वेबसाइट पर उपलब्ध उत्तर में कोई आपत्ति संज्ञान में लाना चाहते हैं तो निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 11, यानी आपके 11 तारीख तक ली जाएगी, ठीक है। आज होगी आपकी 9 तारीख, तो 11 तारीख तक आपकी ले जानी है। ये देखें आप, 11/1/2019 शाम 6 बजे तक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन संज्ञान में ला सकते हैं। यानी 11 तारीख को शाम 6 बजे तक आपको करना है, उसके बाद नहीं करना। कौन सी वेबसाइट है ये? PPRdata.com है, यहाँ से करना है। कैसे करना है ये भी देख ले, फिर मैं आपको वेबसाइट पर ले चल के सारी चीज़ समझाऊंगा। प्रेषित आपत्ति के साक्ष्य वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य है। जो भी आपको बताना उसके लिए आपको साक्ष्य देने हैं। और दूसरी बात समझ जाएंगे कि जो गूगल के पेजेस होते हैं उनको साक्ष्य नहीं माना जाता है, तो आपको कोई बुक्स वगैरह हों उनके हिसाब से उपलब्ध कराने होंगे। साक्ष्य उपलब्ध न कराने पर किसी भी आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अगर आपने केवल बता दिया कि हाँ ये प्रश्न गलत है, मुझे डाउट लगता है और इसका आंसर ये हो सकता है, लेकिन अगर आपने उस पर कोई एविडेंस नहीं दिए, साक्ष्य नहीं दिए, तो उस पर कहने में कोई विचार नहीं किया जाएगा और उसे प्रथम दृष्टया निरस्त मान लिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अभ्यर्थी द्वारा साक्ष्य के रूप में उपलब्ध कराए जाने वाली पुस्तक का कवर पृष्ठ, द्वितीय पृष्ठ जिसमें लेखक आदि का विवरण, यानी जो राइटर का नाम हो, कौन से पेज पे हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको बतानी है। और ये सारी चीज ऐसा हो कि स्पष्ट पठनीय प्रति वेबसाइट पर PDF फॉर्मेट पे अपलोड करना है। यानी आपको उसी को PDF में कन्वर्ट करके अपलोड करना, तो मैं बताऊंगा आप आसानी से कैसे कर पाएंगे। आपत्ति केवल वेबसाइट PPRdata.com से ही करना है, ठीक है। तो 11/1/2009 की ये डेट याद रखें और 6 बजे तक आपको करना है। मैं आपको ले चलता हूँ वेबसाइट पे, ठीक है, जहाँ पे हम देख पाएंगे। ये वेबसाइट है, आप देख रहे हैं, जहाँ पे हमको करना है। चूंकि मैं अभ्यर्थी नहीं तो मेरे पास कोई रोल नंबर नहीं है, तो पहले आपको यहाँ पे रोल नंबर डाल देना है, फिर आपका जो नाम है वो डाल देना है, सीरीज जो भी है आपकी ABCD वो डाल देनी है आपको, ठीक है। देख रहे होंगे ABCD जो भी सीरीज है वो डाल देनी है आपको। प्रश्न संख्या मतलब कौन सा गलत लग रहा है, मान लीजिए आपको प्रश्न संख्या पहला गलत लग रहा है, तो प्रश्न संख्या 1 डाल देना है। जारी उत्तर माला, जो आंसर किया है उसके अनुसार कौन सा आंसर 1 2 3 4 में वो बता देना है। और आपके द्वारा कौन सा लग रहा है, मान लीजिए इन्होंने दिया है कि दूसरा आंसर दिया है प्रश्न संख्या का, मान लेते हैं हम, और आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग तीसरा आंसर है, तो आपको डालना है। अगर मान लीजिए आपने गलती से प्रश्न संख्या डाल दी, तो आप यहाँ जाकर उसे हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अगले के लिए आप ऐड न्यू करके ऐड और कर जाएंगे तो ऐड होता जाएगा। यानी जितने प्रश्नों को आप ऐड करना चाहते हैं उतनों को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे फाइल चूज करनी है। फाइल चूज कैसे करनी है, तो वो करनी है आपको PDF फॉर्मेट में। अब देखिए, सबसे सिंपल क्या है, अगर आप जाएंगे किसी भी साइबर कैफे में, तो साइबर कैफे वाले आपसे सारी चीज़ करने के 200-250 रुपये लेते हैं। तो आप कुछ नहीं करना है, अगर आपके पास मोबाइल है तो आप सिंपली उसको फ़ोटो खींचिए, और आपके पास प्ले स्टोर में आजकल सबके पास होता है कैम स्कैनर, ठीक है। तो जब कैम स्कैनर से आप पिक क्लिक करते हैं तो आपको ऑप्शन आता है वहाँ पे इमेज में कन्वर्ट करने का या PDF में कन्वर्ट करने का। तो सिंपली आप क्या करना है, उसमें PDF वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, PDF में कन्वर्ट कर देना है। तो जितने भी आपके पास हैं साक्ष्य, उसको आप वैसे क्लिक करके PDF में कन्वर्ट कर लें। अगर आपको कोई ऑनलाइन चीज़ें मिलती हैं और वहाँ से आप लेते हैं, तो उसको भी आप जाके ढेर सारे आप फ़ोन पे ही आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ढेर सारे आपको प्ले स्टोर में ऐप मिल जाएंगे, तो ऐप से कर लें, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर फिर भी आप नहीं कर पाते हैं, कोई समस्या होती है, तो मुझे बताएं और सारे साक्ष्य आप मुझे दे दें, इमेज फॉर्मेट जो भी फॉर्मेट है, और अपना रोल नंबर वगैरह बताएं, मैं आपका भी फिल कर दूंगा, ठीक है, मैं आपकी सहायता करूंगा। आगे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, और जो कैप्चा ये वाला दिख रहा है ना, इसको यहाँ पे फिल करके और आपको सबमिट कर देना है। तो ये सारी प्रोसेस हैं जो आपको करना है। तो आपको जितने प्रश्न पे लगता है कि गलत है, उसमें साक्ष्य इकट्ठा कर लीजिए, उनको PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। बता दिया आपको कैसे आसानी से आप कर सकते हैं। तो एक काम कर लें, क्योंकि पता है वेबसाइट भी कभी इनकी कुछ हो जाती है, तो आप जल्दी से कर लें
और ये सारी चीज़ें अगर कुछ समझ में नहीं आया तो जरूर पूछें, और मदद चाहिए तो मदद भी आप आपकी मदद करेंगे। तो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक अवश्य कर लें, और नहीं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अंत देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।